अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के जवाब में विपक्ष तुष्टीकरण के लिए बाबरी की राजनीति में जुटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के मंत्री 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे समय में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक दावे के बाद कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। राजनाथ ने सरदार पटेल की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए कहा कि देश को सच्ची धर्मनिरपेक्षता पंडित नेहरू ने नहीं बल्कि सरदार पटेल ने सिखाई। पंडित नेहरू ने तो 1950 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने का पूरा प्लान बना डाला था और वो भी सरकारी खजाने से, लेकिन सरदार पटेल की वजह से वो प्लान कामयाब नहीं हो सका। राजनाथ के इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है और कांग्रेस को क्यों इस पर जवाब देते अब नहीं बन रहा है, और क्या है नेहरू पटेल के बीच हुई बातचीत, बाबरी को लेकर जो बातचीत है उसकी इनसाइड स्टोरी, उसकी चौंकाने वाली कई परतें आज आपके सामने मैं खोलूंगा। लेकिन पहले आपको मैं सुनाता हूं कि राजनाथ का वो बयान जो पंडित नेहरू की सेकुलर छवि को चकनाचूर कर उनकी तुष्टीकरण वाली सोच की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। तो है ना बहुत चौंकाने वाली बात। जिन पंडित नेहरू को लेकर कहा जाता है कि वो आजाद भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि गढ़ना चाहते थे, उनका सपना अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने का था। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या यह धर्मनिरपेक्षता की जगह एक खास मजहब को प्रमोट करने और उसको सरकारी खजाने से प्रमोट करने का सरकारी प्लान नहीं था? इतिहास की गवाहियां इस पर क्या कहती है आपको मैं ये बताऊंगा और सबूतों के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि राजनाथ के दावे पर पंडित नेहरू की परपोती और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा ना हो। तो क्या वाकई राजनाथ ने जनता का ध्यान भटकाने के लिए बयान दिया है? क्या उनके बयान में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है? मुस्लिम धर्मगुरु तो कह रहे हैं कि राजनाथ जो कह रहे हैं वो 16 आने सच है। वो भी कह रहे हैं कि सवाल राजनीति का तो है, लेकिन इसका जवाब राजनेता को देना चाहिए। और पहले सुनिए कि इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं और उसके बाद इतिहास की तरफ लेकर चलूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के नज़रिए में काफ़ी फर्क था और उस नज़रिए की वजह से बहुत सारे मसाइल और मामला सुलझते भी थे और उलझते भी थे। देखिए, उनका जो बयान आया है वो खुला राजनीति से लिपटा हुआ है और कहीं ना कहीं इसका बेहतर जवाब जो है मुझे लगता है कि कोई राजनेता ही दे सकता है। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपने सुना। सवाल यह है कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता राजनाथ के दावे को झूठा क्यों नहीं बता रहे? आखिर क्यों उस पर घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कह पा रहे कि राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है? कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि राजनाथ अपने काम पर ध्यान दे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि नेहरू के खिलाफ बीजेपी फर्जी नैरेटिव गढ़ रही है और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष की तमाम पार्टियां इस पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन ममता दीदी की पार्टी टीएमसी, जो कि बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा उछाल रही है, टीएमसी के नेता एक तरफ बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राजनाथ गलत बोल रहे हैं। वो या तो इसका सबूत दें या फिर माफी मांगे। इस मामले में टीएमसी तो जानबूझकर भोली बन रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जो कहा वो सबूतों के साथ कहा है। बताया कि यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने किया था। मणिबेन की किताब है द इनसाइड स्टोरी ऑफ पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल 1936 टू 1950। इसमें पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है और इस किताब में 20 सितंबर 1950 की तारीख की उस घटना का जिक्र है
जिससे पता चलता है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत होने से पंडित नेहरू एकदम बेचैन हो गए थे और इसीलिए वो अयोध्या में सरकारी खर्चे पर बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे और उसे सोमनाथ मंदिर की टक्कर का बनाना चाहते थे, भव्य बनाना चाहते थे और इसके लिए वो सरदार पटेल से बहस कर रहे थे। लेकिन सरदार पटेल के कड़े रुख के कारण नेहरू का एक ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। मणिबेन की किताब के 24वें पन्ने पर उस घटना का जिक्र है और किन शब्दों में है वो मैं आपको शब्दशः बता रहा हूं। तो इस किताब में वो लिखती हैं कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी उठाया, लेकिन सरदार पटेल ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार मस्जिद बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। उन्होंने नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है और लगभग 30 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। पटेल ने नेहरू से कहा कि यह एक ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष जाम साहब और मुंशी सदस्य हैं और इस काम के लिए कोई सरकारी धन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे नेहरू चुप हो गए। ये एक मैंने आपको शब्दशः बताया जो उस किताब में लिखा हुआ है। यहां आपको यह भी बता दूं कि सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर को हिंदू गौरव का प्रतीक मानते थे। देश की आजादी के तुरंत बाद नवंबर के महीने में वो सोमनाथ गए और वहां मंदिर के खंडहरों को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर अपने मूल स्थान पर पुरानी शैली में फिर से बनेगा, जनता के पैसे से बनेगा, सरकार की एक कौड़ी भी इसमें नहीं लगेगी। पटेल और नेहरू की बातचीत में जिन जाम साहब का नाम आया है वो जामनगर के महाराजा थे, दिग्विजय सिंह, और उन्होंने सोमनाथ मंदिर निर्माण का जिम्मा उठाया था। 13 मार्च 1948 में सोमनाथ ट्रस्ट बना। सरदार पटेल को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद सरदार पटेल ने नेहरू मंत्रिमंडल से 2 मंत्री एनवी गाडगिल और के मुंशी, इन दोनों को ट्रस्ट में सदस्य के तौर पर रखा। नेहरू सोमनाथ मंदिर के निर्माण को हिंदू पुनरुत्थानवाद कहते थे, जबकि महात्मा गांधी इसके पक्ष में थे और सरदार पटेल का कहना था कि यह जनता की इच्छा है, जनता का काम है, यह सरकार का काम नहीं है। सोमनाथ ट्रस्ट को 1948 से 1950 के दौरान पूरे देश से लोगों ने दिल खोलकर चंदा दिया और इस तरह 30 लाख रुपए जुट गए, जो अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होती है। और इस चंदे को देखकर पंडित नेहरू की बेचैनी कैसे बढ़ गई थी, इसका भी जिक्र पंडित नेहरू के ही एक बड़े सहयोगी ने किया है, उनके बहुत करीबी सहयोगी ने किया है। उनकी परतें भी आगे मैं खोलूंगा। उससे पहले आपको यह बता दूं कि मणिबेन पटेल के दावे को खारिज करना प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के लिए क्यों मुश्किल है। दरअसल मणिबेन पटेल गुजरात में कांग्रेस की एक बड़ी नेता रही। वो सरदार पटेल की बेटी तो थी ही, लेकिन साथ साथ वो गुजरात कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता भी थी। वो 1950 से 1970 के दशक तक गुजरात कांग्रेस की सदस्य रही। 1952 में दक्षिण अहमदाबाद से कांग्रेस की सांसद बनी और 1958 में गुजरात के आणंद से दोबारा सांसद बनी। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार राज्यसभा भी भेजा और 1972 में वो गुजरात के खेड़ा से कांग्रेस विधायक बनी। मणिबेन की किताबों का संदर्भ कांग्रेस खुद कई मौकों पर दे चुकी है। ऐसे में राजनाथ के दावे को खारिज करने में कांग्रेस को पसीने आ रहे हैं। मणिबेन पटेल, जो कि अपने पिता सरदार पटेल और नेहरू के बीच हुए वाकये की गवाह थी, राजनाथ सिंह ने उन्हीं का हवाला देकर पंडित नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाया है। उनके तुष्टीकरण वाले चेहरे को बेनकाब किया है। आज कांग्रेस समेत पूरा का पूरा विपक्ष सत्ता के लिए बाबरी की राजनीति करने में जुटा हुआ है, तो राजनाथ ने यहां भी सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या राम मंदिर का हवाला दिया और बताया कि जिस तरह सोमनाथ मंदिर के लिए हिंदुओं ने पूरे दिल खोलकर चंदा दिया था, राम मंदिर भी उसी तर्ज पर बना है। सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने किया है तो देश की जनता ने किया है और यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है। अब फिर से लौटता हूं पटेल और नेहरू की बात पर। सरदार पटेल आजादी के बाद जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उन्होंने उठाया, तब पंडित नेहरू उनके समर्थन में नहीं थे।
वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने सरदार पटेल और अपने बाकी साथियों को रोकने की कोशिश की थी। के मुंशी की किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम पार्ट 1, इसमें इसका जिक्र मिलता है। और के मुंशी जो खुद बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी के बाद बनी नेहरू सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में जुटने के कारण पंडित नेहरू उन्हें हर बार हिंदू पुनरुत्थानवादी कहकर डांटा करते थे, तंज कसा करते थे। और इसको लेकर मतभेद इतना बढ़ गया था नेहरू और के मुंशी के बीच कि के मुंशी ने नेहरू मंत्रिमंडल से 1950 में इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने 8 दिन बाद जाकर उनको बहुत मना करके फिर से मंत्री बनाए। के मुंशी ने अपनी किताब में लिखा कि नेहरू जी को यह बात बहुत खलती थी कि उनका कैबिनेट मंत्री सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में लगा हुआ है। सरदार पटेल और के मुंशी से जुड़ी बातचीत या उसके संदर्भों के बारे में आम जनता भले नहीं जानती, लेकिन यह बात पब्लिक डोमेन में है कि पंडित नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने से रोकने के लिए बहुत दबाव बनाया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को रोक नहीं सके। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी को दिए जवाब में कहा कि मैं सरदार पटेल की आखिरी इच्छा और भारत की जनता की आस्था का सम्मान करता हूं, इसीलिए सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं। और कहते हैं कि नेहरू इस बात से इतने नाराज हुए कि राजेंद्र प्रसाद के अंतिम संस्कार में जानबूझकर शामिल नहीं हुए और अपने कैबिनेट मंत्रियों को भी उसमें शामिल नहीं होने दिया, उनको रोक दिया। आप सोचिए। और अब वो बात जो आपको और हैरान कर देगी कि नेहरू जब तक जिंदा रहे वो सोमनाथ मंदिर दर्शन करने कभी नहीं गए, लेकिन जो नेहरू सोमनाथ में मंदिर बनाए जाने का, पुनर्निर्माण का विरोध कर रहे थे, वो बाबरी मस्जिद का निर्माण तो कराना चाहते थे अयोध्या में, लेकिन वो सोमनाथ मंदिर का निर्माण नहीं कराना चाहते थे। वो भी तब जबकि वो जनता के पैसे से हो रहा था, तब भी उन्हें बात खल रही थी कि सोमनाथ में मंदिर का पुनर्निर्माण क्यों हो रहा है। और वही नेहरू बाबर की कब्र का पीएम रहते हुए उन्होंने दौरा किया। सोचिए, जिस बाबर ने राम मंदिर का ध्वंस किया उसके कब्र पे गए। सोमनाथ मंदिर के निर्माण के 8 साल बाद 1959 में जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान दौरे पर गए और काबुल जाकर बाबर की कब्र पर वो खास तौर से गए जो बागे बाबर कहलाता है। कांग्रेस को अपने मुर्दों का डीएनए जरूर चेक कर लेना चाहिए। मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहता हूं। यहां डीएनए का अर्थ राजनीतिक डीएनए से, कि आपके मन में जिस प्रकार की तिरस्कार की भावना थी वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जो पुराना गीत था ना, कई साल पहले, मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है कल भी रहेगा। मगर कांग्रेस के लिए होना चाहिए, कई साल पहले मुझे हिंदुओं से नफरत का ज्वार था, जिया बेकरार था, कट्टरपंथी वोटों के लिए बेकरार था, आज भी है और कल भी। तो कहते हैं कि खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए नेहरू ने बाबर की कब्र का दौरा किया था और उसी के तर्ज पर, या यूं कहे कि उस परंपरा को नेहरू गांधी परिवार के सारे लोगों ने निभाया। 1968 में इंदिरा गांधी भी बाबर की कब्र पे गई और साल 2005 में राहुल गांधी भी खास तौर से वहां गए। और इन दोनों दौरों की जानकारी कांग्रेस की कई सरकारों में पूर्व विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब में दी है। सोचिए, और वो सिलसिला, वो परंपरा आज भी कायम है कि राहुल गांधी बाबर की कब्र पे तो जाते हैं लेकिन राम मंदिर नहीं जाते। तो कांग्रेस ने अपनी धर्मनिरपेक्षता का निर्वाह कैसे किया है, यह उसका पूरा लेखा जोखा है।